हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय एसएमटी चैनल। आज हम आपकी गोल्डन रेस की पोम नंबर 1 रिस्क को पढ़ेंगे। दिस पोम इज रिटन बाय जेनिथ रैंड और ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि पोम का टाइटल और उसकी पोएट और पोएटेस को की नेम्स को लर्न करना नेसेसरी है, क्योंकि आपकी बोर्ड में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है। तो रेफरेंस में आपको जो 4 लाइन्स या 5 लाइन्स जो पोम से रिलेटेड दी जाती है, उन लाइंस को आइडेंटिफाई करके पोएट का नेम और पोम का नेम लिखना नेसेसरी होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैं आपको बता देती हूँ। हम सबसे पहले इस पोम के जो अबाउट द पोम सेक्शन है उसको रीड करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद हम लोग पोम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से आप अगर इस पोम को मेरे साथ पढ़ते हैं एंड तक, तो आपको इस पोम की एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और 4 मार्क्स का जो आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है वो इसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। द पोएम हैज़ 20 लाइन्स एंड अबाउट द पोम जो सेक्शन है वो आपकी बुक में ही है, पोम कंप्लीशन के बाद दिया हुआ है। उसको मैं रीड करके समझाऊंगी, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अबाउट द पोम, रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम। ये पोम जो है वो बहुत मोटिवेट करती है हमको। रिस्क, सबसे पहले द टाइटल रिस्क, रिस्क से आप क्या समझते हैं? फ्रॉम ग्लोसरी, अ सिचुएशन दैट कुड बी डेंजरस और हैव अ बैड रिजल्ट। डेंजरस भी हो सकती है सिचुएशन और उसका रिजल्ट भी खराब हो सकता है, उसको रिस्क कहते हैं। और इन हिंदी इस पूरी लाइन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ही वर्ड से, जिसको हम कहते हैं जोखिम। तो जोखिम जो है वो एक मोटिवेशनल पोएम है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटिसिपेट्स रिस्क, होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में और हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपको किसी से आशा है, होप का मतलब आशा, तो उसका मे बी रिजल्ट हो सकता है डेस्पेयर, निराशा, और लाइफ इनटू डेथ। अगर आप लाइफ, आपको पता है कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होनी ही है, तो लाइफ को देखते हुए आगे बढ़ने से हम लोग अपनी लाइफ को नहीं रोक सकते, क्योंकि मरने के डर से कोई जीना नहीं छोड़ सकता। तो जीना भी एक तरह का क्या है? जोखिम है, रिस्क है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। तो लाइफ जो है, लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है रिस्क है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। हमारी लाइफ में हर स्टेप में रिस्क है। एंड ओवरकम फियर, रिस्क के साथ फियर है। आप किसी भी काम को करेंगे तो एक फियर आपके साथ रहेगा। फर्स्टली आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर एक फियर है, तो उस फियर को ओवरकम करने के लिए आपको एक करेज की जरूरत है, और करेज का मतलब होता है साहस। आप में साहस है तो आप फियर को इजीली ओवरकम कर सकते हैं। तो साहस के बलबूते पे आप रिस्क अपनी लाइफ में ले सकते हैं। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग अ करेज टू टेक रिस्क। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप में वो करेज होना चाहिए कि आप किसी भी रिस्क को इजीली हैंडल कर सकें। अगर आप रिस्क पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप रिस्क को हरा देते हैं, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। द पोएट गिव्स अ मैसेज। अब इम्पोर्टेंट है कि क्या मैसेज देना चाह रही है ये? टू ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सभी को, टू टेक रिस्क इफ दे वांट टू अचीव समथिंग। अगर कुछ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली रिस्क लेनी चाहिए। इफ वी डोंट टेक रिस्क, अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो देयर इज अ चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। हाँ, ये चांस आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप पेनफुल सिचुएशंस को और सोरो को आप अवॉइड कर लें। कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि आप 2 व्हीलर सीखते हैं, छोटी सी साइकिल भी सीखते हो, तो एक रिस्क होती है कि आप बैलेंस कैसे करेंगे, या फिर गिर जाएंगे तो आपको हर्ट होगा, आपको पेन होगा, आप बहुत ज़्यादा सोरोफुल, दुखी हो जाएंगे। तो क्या इस डर से आप साइकिल सीखना छोड़ देंगे? नेवर। आप उस डर से साइकिल सीखना
नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक करेज है। उस करेज को आप मेंटेन रखेंगे और उस जो रिस्क है उसके फियर को आप उस करेज से खत्म करके इवन साइकिल ही नहीं, टू व्हीलर्स को भी चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग जो रिस्क को अवॉइड करते हैं वो पहले सोरो और पेनफुल सिचुएशन को तो अपनी लाइफ में आने नहीं देते हैं, बट वी विल बी मिसिंग सो मच। पर उससे हम लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं जो रिस्क नहीं लेते हैं। जैसे साइकिलिंग का एग्जांपल मैंने दिया, साइकिलिंग नहीं करेंगे तो लाइफ में डिपेंडेंट ही रहेंगे। कहीं भी जाना होगा तो वो किसी पर डिपेंडेंट रहेंगे। वो अगर लेके गया तो फिर वो जाएंगे, अदरवाइज वो खुद से अगर डिस्टेंस में जाना है तो नहीं जा पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ न कुछ मिस करेंगे। तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू टेक अ रिस्क इन लाइफ। विदाउट टेकिंग रिस्क को नहीं लिया अगर, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। अगर हम रिस्क नहीं लेते तो हम कुछ भी सीख नहीं पाते। वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइब हियर द पोम। इसको बहुत अच्छे से आप रीड करें, और मैंने जो समझाया उसको 1 2 टाइम रीड आप देख लेंगे वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से ये अबाउट द पोम सेक्शन समझ में आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द पोम। रिस्क। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। हंसना भी एक रिस्क है कि कई लोगों की भीड़ में लोगों के बीच में आप फुलिश नहीं दिखे। अपीयरिंग का मतलब होता है लुकिंग, फूल का मतलब होता है फुलिश, मूर्ख। लाफ का मतलब हंसना। अगर आप हंसते हैं, बिना बात का हंसते हैं, तो लोग बाग आपको फुलिश समझते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। अगर आप रोते हैं तो आप सेंटिमेंटल कहलाते हैं। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, अनडिजायरेबली इमोशनल। तो अगर आप रोते हैं तो लोग आपको भावुक समझते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। जरूरतमंदों की सहायता को तत्पर रहना। रीच आउट का मतलब होता है किसी को नीड है और आप उसके लिए हेल्प करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लोग आपको संलिप्त, इन्वॉल्व समझे कि ये हमारी फालतू, हमको कोई मतलब नहीं है, हम इसको नहीं पहचानते और ये हमारे बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट की रिस्क रहती है अगर आप किसी की सहायता के लिए जाते हैं तो। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। किसी के सामने एक्सपोज का मतलब प्रकट करना, फीलिंग का मतलब भावनाएं। अपनी भावनाओं को आप तो अपने अच्छे इंटेंशन से आप किसी के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, पर ये नेसेसरी नहीं है कि वो उस भावनाओं को अच्छे से सामने वाला समझ पाए। और इस कारण से आप क्या कर रहे हैं, आप अपने वास्तविक रूप को किसी अदर पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह की रिस्क है। ट्रू सेल्फ का मतलब होता है वास्तविक रूप। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क। अगर आप किसी क्राउड का मतलब भीड़ के सामने अपने आइडियाज को और अपने ड्रीम्स को, आइडिया का मतलब होता है विचार और ड्रीम्स का मतलब होता है अपने सपनों को, तो आइडियाज और ड्रीम्स को आप किसी के सामने प्लेस कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो जो क्राउड है, क्राउड के सामने, तो रिस्क वहां पे होती है आप नेव है। नेव का मतलब है शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो क्राउड आपको ये सोच सकता है आपके लिए कि आप अनुभवहीन है। नेव का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवहीन। तो क्राउड आपको अनुभवहीन भी समझ सकती है अगर आप अपने आइडियाज और ड्रीम्स को बिना बात का क्राउड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड रिटर्न। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी को लव करें तो सामने से आपको भी इतना डेडिकेटेड लव मिले। टू लीव इज टू रिस्क डाइंग। जीना है, जीना ही है, क्योंकि बर्थ है तो डेथ होना ही है, पर डेथ के डर से जीना नहीं छोड़ सकते। तो लीव इज टू रिस्क डाइंग। तो जीना भी एक रिस्क है, किसके लिए, मरने के लिए। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। अगर आपको किसी से आशा है तो ये भी एक तरह की रिस्क है कि हो सकता है कि आपको आशा है पर उसकी तरफ से आपको निराशा मिले। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस। होपलेसनेस का मतलब होता है निराशा, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको होप है तो सामने वाले से भी आपको होप ही मिले। मे बी यू विल बी डिस्पेयर और होपलेसनेस। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर।
अगर आप ट्राई करते हैं तो ये रिस्क है कि आप फेल हो जाए। किसी भी चीज़ को ट्राई करते हैं तो उसमें 2 प्रोबेबिलिटीज होती है, 2 प्रायिकता होती है। पहली प्रायिकता कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाए और दूसरी प्रायिकता है फेलियर। तो फेलियर के डर से हम किसी काम को करने की ट्राई छोड़ नहीं सकते। तो टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, असफलता की रिस्क है तो भी हम ट्राई करेंगे, बट रिस्क मस्ट बी टेकन। भले इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह रिस्क है, इतने सारे एग्जाम्पल से पोएटिस ने बताया कि आप ये करेंगे तो आपको ये रिस्क मिलेगी, पर बट रिस्क मस्ट बी टेकन। रिस्क तो हमको हमारी लाइफ में लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है डेंजर या जोखिम। हमारी लाइफ का, इन लाइफ हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जोखिम जो है वो क्या है? इज टू टेक रिस्क नथिंग, इज टू रिस्क नथिंग। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डेंजर और सबसे बड़ा हैजार्ड, सबसे बड़ा जोखिम है कि हम रिस्क न लें। अब क्यों न लें? उससे क्या होगा? अभी तक तो रिस्क बता दी कि भाई ये काम करोगे तो आपको ये रिस्क होगी। अब क्या है? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो पर्सन, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। वो कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ पा सकता है, ना खुद कुछ हो सकता है, ना कुछ बन सकता है। तो रिस्क लेना लाइफ में बहुत नेसेसरी है। रिस्क से आपको एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस से आप कुछ न कुछ सीखते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरो। हाँ, रिस्क नहीं लेने वाले अपने सफरिंग्स और सोरो को अवॉइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, वो सीख नहीं सकते हैं। फील, कुछ फील नहीं कर सकते, उनको कोई चेंज अपनी लाइफ में नहीं मिलता है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती है, वो लव नहीं कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से लीड नहीं कर सकते हैं, लाइफ को अच्छे से लिव नहीं कर सकते हैं। सो दे में अवॉइड सफरिंग और सोरो। अगर वो सोरो और सफरिंग को अवॉइड करेंगे तो उसका भी साइड इफेक्ट क्या होगा? बट दे कैन नॉट, वो कभी भी लर्न नहीं कर पाएंगे। लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव और लीव। अपनी लाइफ में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चेन्ड बाय, चेन्ड का मतलब होता है रेस्ट्रेंड, बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स दे हैव। मतलब यह है कि वो अपने आप को स्लेव की तरह मानेंगे। स्लेव का मतलब होता है यहाँ पे कह सकते हैं नौकर, नौकर, या फिर कह सकते हैं पीपल हैविंग नो फ्रीडम इन एनी काइंड, क्योंकि वो कुछ करेंगे ही नहीं तो उनको कुछ एक्सपीरियंस होगा ही नहीं लाइफ में। एक्सपीरियंस नहीं हुआ और कुछ सीखा नहीं तो वो हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे, एज अ स्लेव रहेंगे। सामने वाला जो कहेगा, जैसे करेगा वैसे वो अपनी लाइफ को उसके ऊपर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को लीड करेंगे। चेन्ड का मतलब होता है रेस्ट्रेंट और सर्टिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। अब फोर्फिटेड, फोर्फिटेड का मतलब होता है लॉस्ट, खो देना। देयर फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को वो खो देंगे। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, जो व्यक्ति रिस्क लेता है वो ही ट्रूली फ्री होता है। मतलब गुलामी की जंजीरों में वो गुलाम है। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड का मतलब होता है जो गुलामी है उनकी, उस जंजीरों से वो बंधे हुए हैं, इसलिए वो क्या है? स्लेव है। वो क्या है? स्लेव है। सो दिस इज योर पोम, इट इज टू गुड। और लाइफ में रिस्क रहना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जाम में तो भी हम बोर्ड के रिजल्ट को पहले से ही सोच के और हम रिस्क ना लें, ऐसी बात है ही नहीं। एवरी स्टूडेंट इज और विल प्रिपेयर देमसेल्व्स टू टेक रिस्क टू गिव एग्जाम ऑफ बोर्ड। सो आप लोगों को ये पॉम बहुत अच्छी लगी हो और लगी होगी डेफिनेटली। इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियोस को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको कुछ इसकी लिटरेरी डिवाइसेस बता देती हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले डिवाइस है इसमें एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन जो होता है वो रिपीटिंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स होते हैं और सिलेबल्स होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स in a line of the poem which help to create a strong rhyme in the poem. Repetition जो होता है, alliteration को आप हिंदी में
अनुप्रास कह सकते हैं। आपने हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ा है, तो एलिट्रेशन वही होता है। एलिट्रेशन को मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि कविता की किसी पंक्ति में एक ही समान के कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और वो क्या होते हैं कि उसकी रिदम को, उसके ताल को अच्छे से मैनेज और मेंटेन करते हैं, कि उस कविता को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसको हम गा भी सकते हैं और अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमको बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिसमें हमको कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स मिले हैं, जैसे कि टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, इसमें भी है एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग true self, your true self. To love is to risk not being loved in return. Or the person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. सेकेंड हमको रिपीटेशन मिल रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही हम लोग देख रहे हैं टू लाफ, टू वीप, टू रीच, टू एक्सपोज, टू प्लेस एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स टू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, टू वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन भी हमको लिटरेरी डिवाइस मिल रहा है, और एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाह रही हूँ जो कि बोर्ड ओरिएंटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट आउट द कॉन्ट्रास्ट दैट द पोएट हैज यूज्ड इन द पोम। तो कॉन्ट्रास्ट आपको क्या मिलता है, ऐसी कौन सी विषमताएं बताई गई हैं इसमें कि क्या हो सकता है। द होल पॉम सीम्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, हमको सभी जगह विषमताएं दिखी पूरी पॉम में, कोई भी ऐसी हम कह सकते हैं कि एकदम पैरेलल हमको सेंटेंसेस नहीं मिले हैं। बट इट इज नॉट रियली सो। फॉर एग्जाम्पल, इन द 5th और 6th लाइन द पोएट सेज placing ideas and dreams before a crowd is to risk being called knave. But when we dive deep, we realize that every new idea has to pass through opposition and then it is accepted. कई ऐसे आइडियाज होते हैं, हम कह सकते हैं कि आपको नेव मान ले वो लोग। नेव का मतलब मैंने आपको बताया जब पॉम समझाइए। नेव का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है ना, तो नेव आपको बना सकते हैं, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आपके कई आइडियाज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट कर दें और पसंद आ जाए। 1 क्वेश्चन मोर, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मैन हु रिस्क नथिंग। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है उसका फेट क्या होता है, उसका भाग्य क्या होता है, उसकी नियति क्या होती है। अ मैन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, कैन डू नथिंग इन लाइफ, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करता है। ही कैन हैव नथिंग, ही कैन बिकम नथिंग, ही बिकम्स अनइम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली ही लॉसेस फ्रीडम इन हिज लाइफ, और अपनी लाइफ में जो फ्रीडम है उसको वो लॉस कर देता है, उसको खो देता है, वो फ्री नहीं रह पाता है। सो अगर आपको मेरी पॉम पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।